हम्म, तो बच्चों हमारी क्लास में क्या चल रहा था, पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम कैसे करते थे, जैसे आपका कोई भी बीजीय व्यंजक दे रखा है, कोई भी एक बीजीय व्यंजक ले लीजिए, आपका वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 5। तो इस बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना है। यदि आपको कोई y की वैल्यू दे दी जाए, यदि y की वैल्यू 3 है, तो इस बीजीय व्यंजक का बच्चों मान बताइए क्या होगा। कैसे सॉल्व किया था आपने, बताइए। y को 3 रखने पर इस बीजीय व्यंजक का मान क्या आ जाएगा, बताएं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करके बताएं। y की जगह 3 रख के सॉल्व करें और बताएं आंसर कितना आ रहा है। सभी बच्चे इस बीजीय व्यंजक में y की जगह 3 रखें और इसे सॉल्व करें। वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5 में y की जगह y का मान 3 रख के सॉल्व करें, बताएं कितना आएगा। 8 आएगा मैम। सभी बच्चे सॉल्व करें। चलिए 700 रखते हैं, y की जगह 3 रखेंगे, 3 का की घात 2 माइनस 2 गुणा में 3, y का मान 3 रख रहे हैं, प्लस 5। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 की घात 2, बच्चों बताओ कितना होता है। किसी भी संख्या की घात यदि 2 है तो इसका मतलब उस संख्या को 2 बार लिखेंगे और उनकी गुणा करेंगे। 9। बिल्कुल। तो 3 की घात 2 आपका 9 आ गया, माइनस 2 तिया 6 प्लस का 5, है ना। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। बच्चों एक ने -8 लिखा है, -8 नहीं 8 आएगा, माइनस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पहले जोड़ना है। 9 में 5 को जोड़ दें, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 में से 6 घटाना है, 14 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, है ना। चाहे आप ऐसे देख लीजिए, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 3 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे 8। किसी भी तरीके से आप जोड़ घटाव करेंगे, आंसर कितना आएगा +8। हाँ, सभी बच्चों को क्लियर हुआ। मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। बीजीय व्यंजक का मान निकालना आया हमें, जैसे संख्या y की जगह 3 रखने को कहा जा रहा है, तो उस व्यंजक में हम y की जगह 3 रखेंगे और सॉल्व करके उस बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट। तो नो मैम। आगे एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करें अपनी कॉपी में, उसके बाद आपको इसका आंसर पोल में देना है। पर पहले ध्यान से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, बीजीय व्यंजक दे रखा है आपको और 8 माइनस 3x² का मान ज्ञात करना है x बराबर 2 पर। ठीक है, x बराबर 2 पर हमें इसका बीजीय व्यंजक का मान बताना है, क्या होगा। सबसे पहले सभी बच्चे से अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं पोल को स्टार्ट कर रही हूँ। फिर आप ध्यान से देखिए, कौन सा ऑप्शन सही हो उसका आंसर पोल में दीजिएगा। और स्टार्ट कर दो मैम। हाँ ठीक है, कर लिया सॉल्व बच्चों, तो पोल में आंसर दे दें। पोल में आंसर दे दें सभी बच्चे। इसका 8 माइनस 3x² इस बीजीय व्यंजक का आपको मान बताना है x बराबर 2 पे। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। बच्चों कॉपी नहीं दिखानी है, कॉपी बंद करें। जब मैं अपना पोल सेक्शन बंद करूंगी उसके बाद आप बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। एट माइनस 3x² का मान ज्ञात करना है x बराबर 2 पर।
आ रहे आंसर, सभी बच्चे आंसर दें। बीजीय व्यंजक 8 माइनस 3x² का मान x बराबर 2 पर ज्ञात करें। अभी भी 5 बच्चों के आंसर रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों जल्दी से आंसर दें, फिर पोल एंड हो रहा है। जिन बच्चों ने अभी नहीं दिया है वो जल्दी से आंसर दें। ठीक है, चलिए पोल एंड करते हैं। अब आंसर देखते हैं बच्चों। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने, किसी ने गलत आंसर दिया है, वो भी प्लस माइनस की गलती हुई है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 8 माइनस का 3x², इसका मान निकालना है। x की जगह पे हमें 2 रखना है। x की जगह x का मान 2 रखेंगे। 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह 2 रखेंगे, 2 की घात 2। 2 की घात 2 बच्चों कितना होता है? 2 की घात 2 आपका 2 दूनी 4, है ना? 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 3 गुणा 4, तो आपकी 3 की 4 से गुणा करेंगे। आपको उस नियम पता है, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? बॉड मास, है ना? बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई आ रहा है m, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने 3 की 4 से क्या करनी है? पहले मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद ऐसा आता है तो बाद में आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना? तो ये हो गया 8 माइनस 3 चौक 12, 8 में से 12 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? -4, है ना? -4 आ गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सभी बच्चों ने सही दिया है, सभी को क्लियर है ना? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरीके का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बीजीय व्यंजक 2 माइनस का 5z माइनस का 5z³ का मान z इज इक्वल्स टू -1 पर ज्ञात करना है। ठीक है, हमें बीजीय व्यंजक दे रखा है 2 माइनस 5z माइनस 5z की घात 3 z³ z की पावर 3 है, इसका मान ज्ञात करना है z इज इक्वल्स टू -1 पे। आधे क्लास में आ गए बच्चों वोट, आधे बच्चे और वोट दें। अभी आधे बच्चे रह गए आंसर देने से, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करके इसका आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है, बीजीय व्यंजक 2 माइनस 5z माइनस 5z की पावर 3 का मान z इज इक्वल्स टू -1 पर ज्ञात करें।
सभी बच्चे इसका आंसर दें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों पोल में आंसर देने से पहले एक बार चेक जरूर कर लिया करो अपना आंसर, है ना। चेक करके फिर इसका आंसर जब लगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है तभी उसका आंसर पोल में दें। हो गया बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। ठीक है, चलिए पोल एंड करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। आधे बच्चों ने सही आंसर दिया है, आधे बच्चों ने गलत आंसर दिया है, तो इसे सभी बच्चे ध्यान से देखें कैसे सॉल्व करना है। आपका बीजीय व्यंजक है 2 माइनस का 5z माइनस की z की घात 3। हमें z की जगह क्या रखना है, माइनस का 1, माइनस का 1 रखना है। रखते हैं बच्चों 2 माइनस 5, इसकी गुणा करनी है माइनस 1 से, माइनस माइनस 1 की घात 3, है ना। तो बच्चों आपको पता है कि यदि किसी ऋणात्मक संख्या की घात यदि विषम हो तो आंसर नेगेटिव ही आता है, ऋणात्मक ही आता है। तो करते हैं 2, यहाँ 5 की गुणा माइनस 1 से करोगे -5 आ जाएगा, माइनस माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 5 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 5। यहाँ पर आपका ये माइनस है और -1 की घात 3 बच्चों बताओ कितना होता है। घात का मतलब होता है कि उस संख्या को उतनी बार लिखो, 3 बार लिखो और उनकी गुणा करो। कितना आएगा बच्चों बताएं। हाँ, तो आपका ये -1 ही आएगा। तो अब यहाँ पे माइनस माइनस 1, यहाँ पे भी सेम वही बात, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये मैम आपका 2, 5 हाँ z की क्यूब है, z 5 z की इक्वेशन हाँ में z, मैम। यहाँ पे तो 5 और 2 7 और 2 1 8 आ रहा है, 8 आ रहा है मैम इस। हाँ, इक्वेशन में देखो, इक्वेशन में इक्वेशन में क्या बाहर बच्चे। आएगा 2 माइनस 5 z माइनस 5 z का क्यूब है मैम। हाँ अच्छा 5z का क्यूब है, हाँ ये सॉरी 5 रह गया यहाँ पे लिखना, फिर से सही करते हैं। -5z3, तभी आंसर सही नहीं आ रहा है। -5 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा प्लस का 5, है ना। बच्चों बताएं आप सही है। यहाँ पे मैं 5 लिखना भूल गई थी, तो बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने 5 लिखा है, तो ये आपका कितना हो गया, 5 की गुणा -1 की घात 3 से करेंगे तो -1 की घात 3 तो -1 ही आएगा, -5 की गुणा -1 से होगी वो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका प्लस का 5 हो गया। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, 2 + 5 7, 7 + 5 12, तो आंसर क्या आएगा आपका 12, है ना। तो आंसर 12 आ रहा है, पर लेकिन काफी बच्चों ने आंसर 2 और -8 भी लगाया है, पर 2 और -8 तो कहाँ से आया बताएं बच्चों। जिन्होंने ए और बी ऑप्शन लगाया है वो बताएं उनका ए और बी कैसे आया, उन्हें अपनी गलती समझ में आई बच्चों। मैम ये बताएं माइनस क्लियर है। कहाँ से आया, क्वेश्चन में क्या तो प्लस का था, माइनस का कैसे आया। प्लस का कैसे आया ये, चलिए फिर से एक बार देखते हैं। आपको देखिए निकालना है मान 2 माइनस का 5z माइनस की 5z³ का, ये आपका व्यंजक दे रखा है और z की जगह -1 रखना है, तो ये रखते हैं। तो ये आपका 2 माइनस का 5, इसकी गुणा z से हो रही है, तो z से हो रही है तो गुणा करनी है -1 से, फिर -5 और ये आपको गुणा करनी है, जहां बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो इसका मतलब गुणा होती है, तो यहाँ पे -1 की घात 3, है ना। हमने z की जगह -1 रख दिया है, तो अब गुणा करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए 5 की गुणा -1 से करनी है और इसकी गुणा इससे करनी है ना। तो पहले गुणा वाली चीज को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 2,
यहाँ पे देखो ये माइनस है और 5 की गुणा -1 से करेंगे तो -5 आ जाएगा, है ना। 5 की गुणा -1 से करी, -5 आ गया। इधर 5 की गुणा -1 का घात 3 कितना होगा, -1, है ना। -1 के घात 3 आपका कितना हो जाएगा, -1 गुणा -1 गुणा -1। 3 बार -1 लिखेंगे, उनकी गुणा करेंगे तो आंसर -1 ही आता है। ठीक है, अब इनकी गुणा करेंगे तो आपका ये माइनस माइनस का चिन्ह गुणा होके क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर भी माइनस की माइनस से गुणा होगी, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 5। बताओ बच्चों समझ में आया। 5 की गुणा पहले -1 से करेंगे, -5, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, प्लस का 5। नहीं आ रहा है समझ में तो फिर से यहाँ पे देखिए 2 + 5 और ये आपका -5 की गुणा -1 से करेंगे तो -5। फिर से वही बात आ गई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपका आ गया 2 + 5 + 5 कितना हो जाएगा, 12। बताएं, अब क्लियर हुआ बच्चों। मैम पहले -2 कर रखा था, पहले आपने -2 कर रखा था। -2 कर रखा था। यस इक्वल का मैम। साइन होगा बच्चे पहले, 2 से पहले। नहीं मैम, क्वेश्चन में 2 - 5 जेड है ना, आपने -2 - 5 जेड कर रखा था। हाँ, 2 - 5 जेड है तो 2 - 5 जेड ही किया है बच्चे। -5 जेड, माइनस का 5 इंटू माइनस का 1, जेड की जगह -1 रख दिया। मैम अब तो सही किया, पहले समझाया था तब आपने -2 किया था। अच्छा, अब ठीक है। यस मैम। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आया बच्चों। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक सेकंड बच्चों, स्क्रीन दिख रही है क्या। नो मैम। मैं अभी 1 मिनट स्क्रीन शेयर करी बच्चों, 1 सेकंड रुकिएगा। अब दिख रही है स्क्रीन बच्चों। दिख रही है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही नो होगा, मैम। ऑप्शन सी 12। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। सभी बच्चे हेडिंग डालें अपनी कॉपी में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको जोड़ना है और घटाना है बीजीय व्यंजकों को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बीजीय व्यंजकों में जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया जो होती है बच्चों, समान पदों में होती है। हमेशा हम समान पद की, जो भी आपके वो होंगे व्यंजक में समान पद होंगे, उन्हें ही हम जोड़ेंगे और उन्हें ही आपस में हम घटाएंगे। जैसे एक उदाहरण देखते हैं बच्चों, ये आपका 7x है और ये 2x है, दोनों समान पद हैं। दोनों पद समान क्यों है, क्योंकि दोनों में समान चर x है, x की घात दोनों में सेम है। तो अब हमें इसे जोड़ना है। 7x + 2x बताओ बच्चों कितना आएगा, मैसेज में बताएं सभी। हाँ, 7 और 2 9, क्योंकि x दोनों में कॉमन है तो 7 और 2 जुड़ जाएंगे। ऐसे समझिए, दोनों में x कॉमन है तो 7 और 2 को जोड़ेंगे, x ऐसे ले लीजिए तो 7 + 2 कितना हो गया, 9x। क्लियर। तो ये आपका 7x और 2x को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 9x। क्लियर है बच्चों। मैम। अब इसी तरह घटाव का देखते हैं। आप बताइए 7n में से 3n को घटाएं तो कितना आएगा। 4n। हाँ, 4n। ये 4n बिल्कुल सही। बच्चों ये क्लियर है कि 7n में से घटाना है तो 7n - 3n होगा। क्लियर, शब्दों में कथनों में क्लियर है। 7n में से घटाना है 3n को, इसलिए 4n। किसी को कोई डाउट हो तो बच्चों पूछे। मैम। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बड़ा लेते हैं क्वेश्चन। इसे बताइए, दोनों का योग करना है। 7m
+1 एक ब्रैकेट में है, इसमें जोड़ना है क्या 5m + a को। तो बताओ बच्चों क्या आएगा। पहले मुझे सभी बच्चे मैसेज में बताएं समान पद कौन से हैं। पहले समान पद, ऊपर यही तो लिखा है कि हमें जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया समान पदों में करनी है। तो पहले समान पद कौन से हैं। m m के कौन कौन से पद है 7m और 5m है ना। तो ये आपके समान पद है, समान पदों को ही जोड़ना है और घटाना होता है। तो मुझे अब आंसर बताएं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। योग बताएं 7m + 1 + 5m + a जोड़ते हैं तो कितना आता है। सभी बच्चे बताएं। गुड। तो क्या करा 7m में 5 जोड़ा, 7 + 5 12m + a + 1। तो ये आपका क्या आ गया जोड़ने पर दोनों का योग। क्योंकि आपका a और 1 दोनों समान पद नहीं है इसलिए ये जोड़ेंगे नहीं, ये आपके अलग ही ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 12m + a + 1। सभी बच्चे जल्दी से नोट कर लिया। यस मैम। ठीक है यस तो मैम। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब आपको घटाना है 3a - b में से a - b को घटाएं। बताएं बच्चों कितना आएगा, खुद से बताएं फिर मैं बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है। सभी बच्चे पहले खुद से सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं क्या आएगा। 3a - b में से a - b को घटाएं। सभी बच्चे बताएं। आने लगे आंसर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3a - b में से माइनस करना है a - b को। तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा। ये हो गया आपका 3a - b। माइनस है ब्रैकेट से पहले तो चिन्ह क्या होते हैं बदल जाएंगे कि आपका माइनस से हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +b। माइनस माइनस b गुणा करके क्या हो जाएगा प्लस का b। तो ये हो गया +b। ये माइनस प्लस एक दूसरे को काट देंगे। 3a - a कितना हो जाएगा 2a है ना बच्चों। 3a - a कितना हो गया 2a। बिल्कुल सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। -b से +b कैंसिल हो गया, 3a - a कितना बचा 2a। किसी को कोई डाउट। ब्रैकेट से पहले मैम। माइनस था इसीलिए चिन्ह बदल गए। माइनस की गुणा कर दी तो a प्लस का था तो माइनस का हो गया, b माइनस का था तो प्लस का हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताएं मुझे, इसी का आंसर बताएं बच्चों। 3xy माइनस का zx में से 2xy माइनस का xz को घटाना है। पहले मुझे सभी समान पद बताएं, समान पद कौन कौन से हैं। आंसर भी आने लगे, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताएं। बच्चों इसमें मेन बात ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि zx हो या xz दोनों क्या है समान पद है। कैसे, क्योंकि दोनों में हमें पता है कि चाहे x की z से गुणा करो या z की x से गुणा करो मान एक ही आता है ना। जैसे संख्याओं में नहीं होता है 2 की 3 से गुणा करेंगे या 3 की 2 से गुणा करो बात एक ही होती है। इसी तरह यहाँ पर है कि चाहे x की z से गुणा करो या z की x से गुणा करो xz zx सेम होता है ना। सभी बच्चों के आंसर आने लगे, बिल्कुल। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्व करते हैं। 3xy माइनस का zx माइनस का 2xy माइनस माइनस प्लस का xz। माइनस 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 प्लस एक दूसरे को कट जाएंगे। 3xy माइनस 2xy कितना हो गया xy। ठीक है, क्लियर हुआ सभी बच्चों को। बेटा xz कैसे लिखा आपने, xy आंसर आएगा, एक बार चेक करें xz नहीं xy।
किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, क्लियर हुआ? आपने जो लास्ट में एक्स जेड लिखा है ना, एक्स वाई होगा, ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, एक अगली क्वेश्चन, इसे सॉल्व करें। आपको इसमें में से एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर को घटाना है, क्लियर है? इसमें से इसको घटाएं। पहले सभी बच्चे समान पद देखें, समान पद देखें और उन्हें इकट्ठा कर लें। ठीक है बच्चे, फीवर आ रहा है तो कोई नहीं, यदि कल आपकी तबीयत सही हो जाए और व्हाट्सएप पे वीडियो रिकॉर्डिंग जो आती है वो देख सको तो वो देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है बच्चे, आप लेफ्ट कर सकते हो। ओके। बाकी बच्चे बताएं क्या होगा इसका आंसर? आने लगे आंसर। चलिए सॉल्व भी करते हैं साथ साथ। तो समान पद, पहले समान पद देखते हैं जिसमें x की एक घात हो और y की दो घात हो। x की एक घात हो, y की दो घात हो, ऐसा कौन सा है? ये तीन पद हैं, है ना, जिनमें x की एक घात है और y की दो घात है। तो इन तीनों को पहले साथ में लिख लेते हैं। ये आपका है एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 3xy स्क्वायर प्लस माइनस, ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस से प्लस से गुणा होगी तो ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर आएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एक इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, माइनस का 3xy स्क्वायर। बात सभी को बताएं, यहाँ तक समझ में आई? अभी मैंने सिर्फ वो पद लिए हैं जिनमें x की एक घात है और y की दो घात है, तो माइनस का 3xy स्क्वायर। अब दूसरे पद लेते हैं जिसमें x की दो घात है और y की एक घात, x की दो घात और y की एक घात, ये तीन पद है। तो इन्हें एक आगे लिख लेते हैं दूसरे उसमें। ये आपका हो गया 4x² माइनस का 7x², ये भी देखिए माइनस से गुणा होगी तो ये माइनस का x², है ना। तो ये से भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस 7 माइनस 1, 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 4x²।
तो बच्चे जिसने आप ये सॉल्व किया, आपका माइनस का 2x² y आ रहा है। इसे जरा ध्यान से देखिए, -2 नहीं -4 होगा। आपने शायद ये वाला चिन्ह नहीं बदला होगा, क्योंकि ये माइनस प्लस से गुणा करके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तब आपका ये क्या हो जाएगा, 4 - 8, 7 और 1 मिलके 8 हो जाएंगे, दोनों ऋणात्मक है। 4 - 8 माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4x² y। और अब तीसरा एक टर्म बचा है प्लस का 3, वो प्लस का 3 चूंकि इसके साथ कोई समान पद नहीं है, तो ये ऐसी का ऐसी आगे चलता चला जाएगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस हाँ, मैम। माइनस का 2x² y नहीं, माइनस का 4x² y आएगा। आपको क्लियर हुआ बच्चे? नोट करें सभी बच्चे अपनी कॉपी में। समान पदों को एक साथ ले लो और चिन्हों पर ज्यादा ध्यान दो। एक तो दो में दो चीजें देखनी है, एक समान पद और एक उनके चिन्ह। तो आपके क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी। समान पदों को एक साथ रखो और उनके चिन्हों पर ध्यान रखें, और फिर सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा, है ना? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो मैम। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? जब नोट कर लगे बच्चे, तो एक बार मैसेज में वाई टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूं आपने नोट कर लिया है। कर लिया नोट बच्चों? बताएं बच्चों, किसी को डाउट हो तो मैं दोबारा समझाऊंगी ये क्वेश्चन। नो मैम। ठीक है, तो आप पोल में क्वेश्चन पूछें। सभी बच्चे यस मैम। पोल में आंसर देंगे? ठीक है, चलिए पोल में क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका, आपको सॉल्व करना है। योग है, जोड़ निकालना है। दो आपको दे रखे हैं, 3y+7, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में a+y। इनका जोड़ बताइए क्या होगा। योग करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपको सॉल्व करना है 3y+7 प्लस a+y। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं।
दिया जी। सभी बच्चे आंसर दें, अभी आधे बच्चे रह गए हैं, जल्दी से आंसर दो बच्चों पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए पोल एंड करते हैं बच्चों, अब देखते हैं इसका आंसर सही क्या होगा। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सभी ने क्या दिया है, आपका 3y+7 और a+y में समान पद क्या है, y। तो 3+1 कितना हो जाएगा, 4y। तो ये आपका 4y प्लस a+7। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना, क्योंकि 3y और y ही समान पद है, बाकी a और 7 समान पद नहीं है, तो वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे चलिए बच्चे, आगे एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए। अब की बार आपको घटाना है 3a-b+4 और माइनस करना है a-b को। ठीक है, तो आपको अब की बार व्यंजक बीजीय व्यंजकों को घटाना है। 3a-b+4 माइनस करना है a-b। सॉल्व करिए बच्चों। 3a-b+4 एक ब्रैकेट में माइनस करना है, दूसरे ब्रैकेट में a-b। अभी आधे ही क्लास के आए हैं आंसर, सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से सॉल्व करके। सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से, 2 बच्चे और रह गए हैं।
लास्ट 10 सेकेंड। सॉल्व करें बच्चों, जल्दी से आंसर दें पोल में। चलिए पोल एंड करते हैं बच्चों, आंसर देखते हैं। लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, एक बच्चे का आंसर थोड़ा अलग है, तो ध्यान से देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। तो आपका क्वेश्चन है 3a - b + 4 एक ब्रैकेट में, इसमें से माइनस करना है a - b को। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो बच्चों माइनस से गुणा करेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये माइनस का a माइनस माइनस प्लस का b हो जाएगा। b से b कैंसिल हो गया, दोनों का चिन्ह अलग है, ये माइनस का है ये प्लस का, तो चिन्ह एक दूसरे से कैंसिल हो गए। 3a - 1 ये समान पद है, 3a - 1 1a 2a हो जाएगा, 2a प्लस का 4। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सभी को क्लियर हुआ ना? तो ऑप्शन डी है। एक क्वेश्चन और चलिए करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, इसे सॉल्व करना है सभी को। आपको इसमें घटाव भी है और जोड़ भी है, ध्यान से देखिएगा। पहले घटाने का है, पहले दोनों ब्रैकेट के बीच में घटाने का है, फिर लास्ट के दोनों ब्रैकेटों के बीच में जोड़ का चिन्ह है। ठीक है, तो पहले जल्दी से अपनी कॉपी पे ध्यान से सॉल्व करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, गलती नहीं करनी है। सभी समान पदों को एक एक ब्रैकेट में ले आए, सभी समान पदों को दूसरे एक ब्रैकेट में ले आए, फिर से सॉल्व करके आंसर देंगे। जो सा ऑप्शन सही हो उस ऑप्शन का आंसर पोल में जाके दें। ठीक है, आंसर एक बार करने के बाद चेक जरूर करिएगा, जल्दबाजी नहीं। बस दो ही स्टेप होते हैं, पहले समान पदों को चुनना और दूसरा चिन्हों को ध्यान से देखना। चिन्ह सही है, समान पद सही है, तो आप सही से सॉल्व करके सही आंसर ले आएंगे, है ना? तो बस समान पद और चिन्हों पे ध्यान रखिएगा। ध्यान से बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो गलती नहीं हो, क्योंकि अभी तक 3 आए हैं आंसर और तीनों ने अलग अलग ऑप्शन लगाए हैं। आंसर एक ही सही है, इसीलिए कह रही हूँ क्वेश्चन करने के बाद चेक जरूर करिए।
बाकी बच्चे भी आंसर दें, अभी 3 ही बच्चों के आंसर आए हैं। आधी वोट आ गए हैं। जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें। फिर पोल एंड करके इसका आंसर देखेंगे कि सही ऑप्शन क्या है। चलिए पोल एंड करते हैं। बाकी बच्चे बताएं, कोई सी का रह गया है तो एक बार बताएं। एक बार वो लोग बच्चे हैंड रेस करें जिनका भी रह गया है, जिन्होंने अभी आंसर नहीं दिया है, टाइम लग रहा है। नहीं दिया है, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो एक बार बताएं। चलिए पोल एंड करते हैं, अब आंसर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें काफी बच्चों ने अलग अलग ऑप्शन लगाए हैं, तो देखते हैं आंसर तो एक ही ऑप्शन सही होगा। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, आपके 3 ये दे रखे हैं। पहले चिन्ह बदल लेते हैं। पहला है आपका -y² माइनस का yz माइनस का z²। आगे ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो वो प्लस ही होगा, तो ब्रैकेट खुल गई। यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस से गुणा करेंगे, ये आपका माइनस का 3y² हो जाएगा, और ये भी प्लस से गुणा होगी, माइनस का z² हो जाएगा। क्लियर बच्चों? माइनस से गुणा कर दिए, चिन्ह बदल गए। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा, प्लस का z² माइनस का y। ठीक है, प्लस है ब्रैकेट के बाहर तो प्लस की गुणा होती है, वही चिन्ह आ जाते हैं। अब हम देखते हैं समान पद। समान पद पहले y² के देखते हैं। y² का एक ये पद है और एक ये पद है, तो दोनों ऋणात्मक चिन्ह है, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -1 प्लस -3, तो टोटल -4 हो जाएगा, -4y²। क्लियर? -4y² हो गया। अब बाकी समान पद देखते हैं। yz एक ये है और कहीं yz नहीं आ रहा है, तो yz ऐसे ही का ऐसे ही लिख देंगे। z² बच्चों 3 जगह आ रहा है, एक ये और 2 ये, तो यहाँ पर एक z² प्लस का है, एक माइनस का है, तो ये आपस में ही काट देंगे एक दूसरे को, एक बस यही बचेगा, तो ये वैसी का वैसी नीचे आ जाएगा, माइनस का z², है ना। और एक माइनस का y बचा, माइनस का y नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? माइनस का 4y² माइनस का yz प्लस का z² माइनस y। यहाँ पे ये प्लस आ रहा है लेकिन आंसर में हमारा क्या आ रहा है? माइनस। आंसर में माइनस है तो यहाँ पर माइनस है बच्चों, इसलिए आपने थोड़ी बहुत गलती करी है। आधों ने सी लगाया, आधों ने डी लगाया। जल्दबाजी में आपने ये नहीं देखा कि z² कौन सा बचेगा। z² माइनस वाला बच रहा है, क्योंकि एक माइनस प्लस तो आपस में कैंसिल हो गए। बच कौन सा रहा है? एक माइनस का बच रहा है, तो आपका z² माइनस का आएगा।
हाँ बच्चों, पहले जोड़ होता है, पहले जोड़ करेंगे तो आप ऐसे चाहे जोड़ करें घटाव करें आंसर सही सेम ही आएगा। आप कैसे ही जोड़ कर लें, तो आप जोड़ करेंगे, ये जोड़ से ये कट जाएगा आंसर, फिर ये माइनस का जो है माइनस से मल्टीप्लाई तो करोगे, माइनस की मल्टीप्लाई करोगे प्लस से क्या आ जाएगा माइनस, तो आंसर तो माइनस का जेड स्क्वायर ही आएगा। चाहे आप पहले जोड़ करो तब भी आंसर माइनस जेड स्क्वायर ही आएगा। बताएं बच्चों, किसी को अभी भी डाउट है? माइनस नो मैम। पहले जोड़ करा तो वो आपका कट गया, पर जो बच रहा है वो तो माइनस का ही बच रहा है, माइनस का जेड स्क्वायर। क्लियर हुआ? बताएं बच्चों, सभी को समझ में आया ये? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक बार नोट करना हो तो बच्चों नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने बीजीय व्यंजकों का मान निकालना सीखा और बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना सीखा। तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।